अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। बात कर लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले प्रीवियस डे की, जो आपको वीडियो में बताया था, आपको कहा था गोल्ड की बाइंग में रहना। बुल फ्लैग मौजूद है, गोल्ड अपसाइड ब्रेकआउट देगा। बियर फ्लैग के ब्रेक डाउन के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली इन गोल्ड। देखो एक बात को भाई समझो, हर जो पेयर होता है ना, उसके अंदर हर पैटर्न काम नहीं करता। ये याद रखिए, हर पेयर के अंदर हर पैटर्न काम नहीं करता। कुछ पैटर्न्स कुछ पेयर्स पे काम करते हैं, कुछ पैटर्न्स कुछ पेयर पे काम करते हैं। और हर पेयर की जो नेचर ऑफ ट्रेडिंग है और हर पेयर के अंदर जो कैश इन कैश आउट का जो फ्लो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि गोल्ड के अंदर ज़्यादा मैनिपुलेशन इसलिए है क्योंकि हर रिटेलर को जानबूझ के ज़बरदस्ती गोल्ड में जाना है। और जब जब वो गोल्ड में जाता है तो वो अपनी मंजी ठुकवाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको अक्सर ये वर्ड्स मैं अपने ग्रुप्स में भी यूज़ करता हूँ कि भाई अभी सेलर्स की मंजी ठुकने जा रही है या अभी बायर्स की मंजी ठुकने जा रही है, तो बेहतर है कि आप उनके अंदर मत आओ जिनकी मंजी ठुकती है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा वेट करो और पेशेंस के साथ रहो। अच्छी ट्रेड दूंगा और अच्छी ट्रेड करवाऊंगा, यही हमारा हमेशा से जो है वो समझ लें कि मोटिव रहा है कि हमने भाई अच्छी ट्रेड करवानी है, अच्छी ट्रेड देनी है, हाँ पर पेशेंस दिखाना है। अब गोल्ड में मैंने आपको कहा था कि भाई बुल फ्लैग है और रिटेलर को बहुत ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो सेल करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोल्ड में एक नया हाई बनेगा। आप प्रीवियस वीडियो उठाएं, मैंने जुमेरात की रात को अपलोड की थी और उसमें आप देख लें, आपके सामने जो है वो हर चीज़ आ जाएगी। और मैंने वो कहा था कि भाई साहब याद रखें कि आपने गोल्ड के अंदर, ठीक है, गोल्ड में आपने बाय साइड पे रहना भाई, जिधर डिप मिले बाय साइड पे रहो। और वही हुआ। बुल फ्लैग था, बुल फ्लैग का एक ब्रेकआउट हुआ और वो न्यूज़ से पहले हुआ। और उसके बाद जब न्यूज़ टाइम आया, जाहिर है एनएफपी कम आई और इससे पता चला कि जो इकॉनमी है वो कूल ऑफ हो चुकी है। और जब इकॉनमी के अंदर जो है वो किसी भी तरह से इकॉनमी वीक होती नज़र आएगी, क्यों? क्योंकि एक मिक्स्ड न्यूज़ थी। बेशक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ, लेकिन जो है जॉब्स उस तरह क्रिएट नहीं हुई। तो वो जो मिक्स्ड न्यूज़ थी, जिसकी वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम भी हुआ है लेकिन हमारे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो सब बुलिश थे। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अक्सर जो मेरी वीडियोस को देखते होते हैं और जो मेरी वीडियोस के बारे में जानते हैं, मैं उनको अक्सर कहता होता हूँ कि भाई साहब एक बात याद रखो कि लंबी ट्रेड तब निकलती है जब तमाम टाइम फ्रेम्स टेक्निकली बुलिश हों, टेक्निकली भी मार्केट बुलिश हो और फंडामेंटली भी मार्केट बुलिश हो। उस दिन क्या हुआ कि फंडामेंटली भी एक मिक्स्ड डेटा था और टेक्निकली तो वैसे ही मार्केट जो है वो माशाल्लाह से 2690 से 2690 से मार्केट ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मार्केट तो वैसे ही हर टाइम फ्रेम बुलिश है, तो वो ट्रेड लंबी निकलनी ही नहीं थी। और क्या हुआ, मैंने वो कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्टली न्यूज़ आने पे नीचे चली जाती है तो आपको बाय साइड पे बैठ जाना है, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपने सेल साइड पे बैठ जाना है। रीजन इज कि मार्केट अगर ऊपर जाती तो लिक्विडिटी को उठाती, ऊपर जितने सेलर के एसएल पड़े थे पहले उसको खाती और फिर मार्केट नीचे आती। और अगर मार्केट नीचे चली जाती, मार्केट में जिन्होंने बाय किया हुआ था मार्केट ने उनके एसएल उठाए, लिक्विडिटी को स्वीप किया, ग्रैब किया, हंट किया और जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी बुल फ्लैग की, जो कि न्यूज से पहले ही जो है वो ब्रेकआउट दे चुका था, मार्केट ने दोबारा से उसको रीटेस्ट किया। देखें बुल फ्लैग हो या बियर फ्लैग, असूल क्या है? देखें भाई, असूल ये है कि अगर बुल फ्लैग ब्रेकआउट देता है तो आपको फौरन बाय पे नहीं बैठ जाना। आपको बुल फ्लैग जहां से ब्रेक हुआ है उसकी जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है उसके रीटेस्ट पे आपको बाय तलाश करनी है। तो वही हुआ, जब मार्केट 53 52 पे आई, मैंने सबको कहा भाई बाय कर लो, बस मार्केट नीचे आ गया, यहां से बाय कर लो और इसको कम से कम 250 200 पिप्स होल्ड करो। बिल्कुल ऐसा हुआ। हमने 53 से, कुछ ने 54 से, कुछ ने 52 से, कुछ ने 56 से बाय किया और हमने 84 पर जाकर अपनी प्रॉफिट टेकिंग की। क्यों? क्योंकि मैं आपको 30-80 के सीक्वेंस के बारे में बताता होता हूं कि गोल्ड में 30-80 को कभी भी इग्नोर नहीं करना। मार्केट 80 से ही फिर नीचे गई, 87 तक गई। मैंने आपको सबको कहा था, ग्रुप वाले इस बात के गवाह हैं, मैंने कहा था कि भाई एक न्यू ऑल टाइम हाई इज कमिंग ऑन। ठीक है, और न्यू ऑल टाइम हाई आया। जाहिर है पहले 2882 था और अब 2887 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब 2882 से 2887 की एक तकरीबन आप समझ लें कि 50 पिप्स की जो है वो एक स्लॉट तैयार हो चुकी है।
और इन 50 पिप्स के अंदर अब हम देखेंगे आगे हमने कैसे चलना है। लेकिन अब हम बात करते हैं गोल्ड की। कल के दिन गोल्ड में ट्रेड कैसे करनी है। देखो भाई, एक बात बता दूं, गोल्ड नया ऑल टाइम हाई फिर बनाएगा इस वीक में, हाईली चांसेस। क्यों? क्योंकि मैं आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं मैं वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करता। गोल्ड के इंट्राडे में भी वॉल्यूम बहुत है और गोल्ड के वीकली वॉल्यूम भी बहुत है। और गोल्ड अभी भी ये कहता है कि ऑल टाइम हाई इज़ नॉट एन एंडिंग हाई और कंफर्म्ड हाई। ठीक है, अभी एक ऑल टाइम हाई मुझे और लगाना है 2907 का या 2916 का। ठीक है, तो वो कैसे, लेकिन देखें असूल क्या है, हम क्या करेंगे, हम अब रिट्रेसमेंट पर बाय करेंगे। अब क्या होगा, देखें एक बात को समझें, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। देखें मार्केट उस दिन 52 पे आई, 87 तक गई, फिर मार्केट नीचे आई 56 पे और फिर तकरीबन 66 तक गई। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो नीचे आई 53 पे, फिर अभी गालिबन 63 तक गई है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्लॉट मौजूद है और ट्रेंडिंग लाइन भी है बुल फ्लैग की, लेकिन 2 दफ़ा बुल फ्लैग भी जो है वो रिटर्स हो चुका है। तीसरी दफ़ा भी एक छोटी सी बाय निकाल सकता है, लेकिन फोर्थ टाइम अगर ये ट्रेंडिंग लाइन दोबारा से जो है वो उसको ऐसे कह लेंगे, अगर दोबारा रिटेस्ट हुई तो ये ब्रेक हो जाएगा और हाईली चांसेस ये ब्रेक होगा। तो याद रखें कि अभी हमारे पास कल के दिन में 2848 से 2852 का एक 40 पिप्स की स्लॉट है। आप यहाँ से एक बाय ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इस बाय के हक में नहीं हूँ। हाँ, मैं अगर आपको बाय रिकमेंड करूँगा तो मैं आपको 2836 से रिकमेंड करूँगा। उससे पहले मैं आपको बाय रिकमेंड नहीं करता। जिसको बहुत ज़ोर की बाय आई हुई है वो कर सकता है। देखो भाई 50-60 पिप्स निकल सकते हैं, नॉट एन इशू। देखें एक चीज़ को समझें, मार्केट ने एक जगह से बाय दी, 52 से बाय निकाली, 87 तक गई, तकरीबन कोई समझ लेंगे 350 पिप्स। दूसरी दफ़ा बाय निकाली और मार्केट जो है वो दोबारा गई तकरीबन 100 पिप्स ऊपर या 130 पिप्स। अब तीसरी दफ़ा अगर ये बाय निकाल के ये 60 ये समझ लें 70 से नीचे नीचे ही रहती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो बायर है वो वीक हो गया है। इसको बात को समझे, मैं अक्सर समझाता होता हूँ। एक जगह से बाय निकली 300 पिप्स की, फिर बाय निकली 200 पिप्स की, फिर बाय निकली वहीं से 150 पिप्स की, तो इस बात का मतलब है कि वहाँ का जो बायर है वो वीक हो गया है। अब मैं यहाँ से आपको बाय रिकमेंड नहीं करता। हाँ, मार्केट ने जैसे ही, याद रखें, 48 के नीचे 4 आवर क्लोज की, 2848 के नीचे, तो फिर मेरे भाई आपको रिट्रेसमेंट मिलती है 58-59 की, आप सेल ही करो। अभी भी आपको सुबह मार्केट 63-64 पे मिलती है, 70 के ऊपर कैसा रखो और सेल करो। ठीक है, हम ये जरूर कहते हैं कि मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाईएस्ट वीक में हाईली चांसेस लगाएगी, लेकिन हम भाई यहां से तो बाय नहीं कर सकते ना, अपने ऑल टाइम हाईस के पास है। और मार्केट जब गिरने पे आती है, आपको भी पता है कि जब मार्केट गिरती है, देखें एक एम पैटर्न भी बना हुआ है गोल्ड में। ठीक है, लेकिन वो मैं उसका वो पार्शियली एक्टिव भी है, एक सिंपल एम पैटर्न है। एम पैटर्न की भी टाइप्स हैं, एक्सटेंडेड है, शॉर्ट है, सिंपल है, फिर उसके भी रिलायबिलिटी की रेशोज होती हैं, जिनको तो मैंने अपने कोर्सेज करवाए हुए हैं, उनको तो इस बात का पता है। तो उस लिहाज से अगर बात करें कि भाई, तो गोल्ड में एम पैटर्न ज़रूर है, लेकिन हम जब तक गोल्ड 2812 से ऊपर है, आप इसके बायर हो गए, ये मैं आपको बता दूं। जिस दिन मार्केट ने 2812 के नीचे क्लोजिंग दी, कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग, वो भी एक दिन ही, कम से कम 2 दिन, तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा यार मुझे गोल्ड का सेलर बनना है। ठीक है, गोल्ड भाई साहब को आप 2836 और 2826 से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ने 2842 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी ना मेरे भाई, याद रखो 2842 भूलना नहीं है। 2848 के नीचे कोई भी 4 आवर ओपन और क्लोज कर दे, या 2842 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज कर दे, तो फिर मेरे भाई 36-34 से बाय ना करना। फिर आप रिट्रेसमेंट मिले सिर्फ सेलिंग करना, और आपका टीपी 2814 होना चाहिए, 2812 होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। फिर चाहे आप 2826 से बाय करें, लोग करेंगे बाय, बाय कोई नहीं निकलेगी। ठीक हो गया, मार्केट का असूल है। मेरी बात याद रखें, मार्केट जो है वो जाहिर है पहले नीचे से बाय करती है और सेलर को पूरी तरह से उखाड़ती है, उनकी मंजी ठोकती है, और फिर उसके बाद मार्केट अकोमोलेशन करती है बायर की, ताकि महंगा माल उनको थमाए और मार्केट नीचे आए, और बायर का जहन बनाती है, बायर बाय करता रहता है, मार्केट नीचे जाती जाती है। खास तौर पे गोल्ड में देखो ये असूल है ना, मार्केट का एक फंडा है, उसको आपको समझना है कि नीचे से बाय हुई, एक वक्त आके मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की, और फिर प्रॉफिट टेकिंग की, और प्रॉफिट टेकिंग ना की तो अकोमोलेशन की, बायर्स को इकट्ठा किया, मैनिपुलेट किया, उनके हाथ में माल थमाया, डिस्ट्रीब्यूशन की और नीचे आ गई।
ठीक है, तो जिनको इन चीज़ों का पता है उनको तो पता है। तो कल के दिन में गोल्ड में अगर आपको 63 64 सुबह मॉर्निंग में मिलता है, 70 के ऊपर कैसल दो, नीचे से सेल करो। हाँ, पहली बाय करनी है 2836 से बाय कर सकते हो। अगर आपको जोर की बाय आई है तो 2848 से 52 की स्लॉट है। मैं यहाँ से बाय रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको 2836 पे पहली बाय कहूँगा कि आप कर सकते हो वहाँ से। ठीक हो गया। तो गोल्ड में याद रखो कि बहुत ज़्यादा देखो फंडामेंटली दुनिया में रिस्क अवर्शन चल रही है, और ट्रम्प साहब ने जो करना था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, वो जब जिस दिन आए थे वो हो गया जो होना था। अब ट्रम्प साहब अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करते हैं, और जब बहकी बहकी बातें होंगी, कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी कोई फजूल बात करते हैं, कभी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कभी ईरान से पंगा लेते हैं, कभी कभी जो है वो मैक्सिको से पंगा ले रहे हैं, कभी कनाडा से पंगा ले रहे हैं, कभी चाइना से पंगा ले रहे हैं, तो वो भाई साहब पागल हैं। तो वो भाई साहब जब तक, जाहिर है एक बात को समझो भाई, फंडामेंटली जब भी कोई भी नई हुकूमत आती है तो पहले हाथ जो इन्वेस्टर होता है वो डरने लग जाता है कि यार अब पता नहीं अनसर्टेनिटी पैदा होगी, पता नहीं न्यू न्यू पॉलिसीज कौन सी आएंगी। तो फिर उस वक्त में गोल्ड क्या है, गोल्ड को फिर सेफ हेवन कहना छोड़ दो। तो गोल्ड ने तो भाई सेफ हेवन का काम करना है ना भाई, सिल्वर ने भी करना है, डॉलर ने भी करना है। ठीक है, तो ये ही तीन चीज़ें, तो हमारे पास तीन आइटम सेफ हेवन है। ठीक हो गया। तो गोल्ड इस तरह से अब ट्रेड होगा। हाँ, हाई जरूर है इस वीक में, लेकिन रिट्रेसमेंट का वेट करो, आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी, उस रिट्रेसमेंट तक आप सुबह सेलिंग करो। ठीक हो गया। इसी तरह भाई साहब हम बात करते हैं नेस्डक की। तो नेस्डक भाई मैंने वो कहा था 21,880 से 21,930 से सेल करो। 880 से मार्केट 450 तक आई है, और क्या बताऊं भाई, एग्जैक्टली 880 से आई है। ठीक है, तो नेस्डक में भी आपको 680 मिलता है, 21,680, 21,730 मिल जाए तो क्या ही बात है। आप ऊपर के 100-150 पिप्स का एसल दो। क्यों, नेस्डक वॉलेटाइल है, 120 पिप्स मिनिमम मैं इसका एसल रिकमेंड करता हूँ भाई, इसको वहाँ से सेल करो। और अगर बाय करनी है तो 21,250 से 21,330 के अंदर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी मैं नेस्डक में यही कहूँगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है वीक में, बाय बड़े बायर बड़े वीक हैं, और सेलिंग का अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है। तो आप जहाँ जहाँ ऊपर मिले सेलिंग करो, जैसे मैंने आपको पहले नेस्डक में कहा था। हाँ, आप बाय कर सकते हो, रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है, आप 250 से बाय करो, 21,250 से बाय करो। ठीक हो गया। इस तरह जो ऑयल भाई साहब है, ऑयल भाई साहब एक डाउनवर्ड पैरेलल चैनल के साथ चल रहे हैं। हाँ, अगर मैं दूसरी तरह देखूँ तो एक बुल फ्लैग भी है, लेकिन हम उसको नहीं रिकमेंड करेंगे, ना उसको अभी हम फोर्स ही करेंगे। अभी के लिए हम ऑयल को हमें 71.20 से 30 मिलता है, 71.30 से 71.20 से 71.70 मिलता है, वहाँ से दबा के सेल करो भाई। 72.50 से ऊपर का सेल रखो। और अभी भी मैं वही कहूँगा कि 68.30 तक हमारा जो है वो TP1 होना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह BTC की बात करें तो जो BTC भाई साहब है ना, BTC जब तक 95,600 के नीचे एक 1 आवर भी क्लोज नहीं करेंगे ना, जो कि ये कट जाएंगे, लग रहा है कट जाएंगे। लेकिन अभी BTC भाई साहब जो है वो 95,700 से लेके 1,03,000 ये जो 450 पिप्स की रेंज है, इसी के अंदर फंसे हुए हैं, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंस गए हैं, और एक बियर फ्लैग भी बना रहे हैं भाई साहब। तो आपको अगर BTC जब तक 98,650 से नीचे है, ऊपर जाता है 97,800 से 98,700, ठीक है, यहाँ से आप इसको जो है वो सेल करने की ट्राई करो। ठीक है। और हाँ, अगर 95,600 के नीचे एक भी 1 आवर क्लोज हो गई, ऊपर जाता है 97,400 मिलता है, 96,800 मिलता है, भाई सी सेल करना, और 91,400 BTC का मुकद्दर है। वहाँ से फिर देखेंगे, बाय शाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन BTC साहब जो है, लोगों ने तो इसको काफ़ी नीचे पहुँचा दिया है, लेकिन BTC का अभी भी डर भाई वही है। BTC सेलर तैयार कर रहा है, और BTC सेलिंग करवाएगा और ऊपर निकल जाएगा। हाँ, मैंने एक बात की हुई है कि जब तक 1,02,500 से नीचे BTC आप ऊपर जाने पे सेल करो। देखो यार, देखो ना, एक मार्केट है ना, एक रेजिस्टेंस है, एक अपनी जगह पे सेल देती जा रही है, एक स्पोर्ट है वो अपनी जगह से बाय देती जा रही है। जब तक मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, वहाँ से बाय करो, सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। जब मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती जा रही है, वहाँ से सेल करो। ठीक है, एक सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है ना, आप इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो इस तरह से करके जो है वो आप BTC में ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो चैनल का हिस्सा नहीं है भाई, वीडियो शेयर किया करो, लाइक किया करो, लोगों से शेयर किया करो भाई, लोगों का फ़ायदा किया करो यार, लोगों का फ़ायदा किया करो। यकीन मानो, इन वीडियो से बहुत से मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, कभी कहेंगे तो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा, जो कहते हैं कि यार आपकी वीडियोस देख के हमें किसी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जो है वो किसी ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो से ही हम प्रॉफिटेबल हैं। भाई होंगे तो बात, अगर हैं तो कह रहे हैं ना, कौन कहता है, आजकल के दौर में तारीफ़ करता कौन है।
तो इसलिए शेयर किया करो, लाइक किया करो, और जो चैनल के साथ लिंकअप होना चाहते हैं, मेन पेज पे मेरा चैनल का जो है वो लिंक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लिंकअप हो सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर वहाँ पे मौजूद है पर्सनल, आप मुझसे डायरेक्टली लिंकअप कर सकते हैं। इस तरह करके इंशाल्लाह ताला कल के दिन में हम ट्रेड करेंगे और कल की वीडियो में मिलेंगे। और कल कोई न्यूज़ नहीं है, अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ होती तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करता। हाँ, जब होगी, हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगा सीपीआई की न्यूज़ पे इस वक्त इस मंथ से कुछ 4-5 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिन पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, आपके साथ लाइव बैठ के गपशप करूँगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।